राधे श्याम। आइए सुनते हैं जनाबाई के गोबर के उपले जब बोलने लगे थे विट्ठल विट्ठल, और जब जनाबाई के विट्ठल विट्ठल पुकारने से सूली पिघलने लगी। एक बार कबीरदास जी जनाबाई का दर्शन करने पंढरपुर गए। उन्होंने वहाँ देखा कि दो स्त्रियाँ गोबर के उपलों के लिए लड़ रही थी। कबीरदास जी वहीं खड़े हो गए और वह दृश्य देखने लगे। फिर उन्होंने एक महिला से पूछा, आप कौन हैं? उनमें से एक ने कहा, मेरा नाम जनाबाई है। कबीरदास जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। हम तो परम भक्त जनाबाई का नाम सुनकर उनका दर्शन करने आए थे और ये गोबर के उपलों के लिए झगड़ा कर रही है। उन्होंने जनाबाई से पूछा, आपको अपने उपलों की कोई पहचान है? तो जनाबाई ने कहा कि जिन उपलों से विट्ठल विट्ठल की ध्वनि निकलती हो वो मेरे हैं। तब कबीरदास जी ने उन उपलों को अपने कान के पास ले जाकर देखा तो उन्हें वह ध्वनि सुनाई पड़ी। यह देखकर कबीरदास जी आश्चर्यचकित रह गए और जनाबाई की भक्ति पर मुग्ध हो गए। जनाबाई चक्की चलाते समय भगवत प्रेम की अभंग गाती थी। गाते गाते जब वह प्रेमावेश में सुध बुध भूल जाती तब उसके बदले में भगवान स्वयं आटा पीसते और भगवत भक्तिमती जनाबाई के अभंगों को सुन सुनकर प्रसन्न हुआ करते थे। महाराष्ट्र कवियों ने जनासंगे दलीले यानी जनाबाई के साथ चक्की पीसते थे गाया है। महाराष्ट्र प्रांत में जनाबाई का स्थान बहुत ऊंचा है। भक्त का प्रेम ईश्वर के लिए महापास है जिसमें बंधकर भगवान भक्त के पीछे पीछे डोलते हैं। इस भगवत प्रेम में न ऊंच है न नीच है, न छोटा है न बड़ा। प्रेम में भक्त और भगवान दोनों को समान रूप से तड़पते हैं। स्वयं भगवान मूर्तिमान होकर जनाबाई का हाथ बटाते थे। भगवान समय समय पर उसे दर्शन भी देते थे। जनाबाई की काव्य भाषा सर्वमान्य लोगों के हृदय को छू लेती थी। महाराष्ट्र के गांव में स्त्रियां चक्की पीसते हुए, ओखली में धान कूटते हुए जनाबाई की रचनाएं गाती थी। पूर्ण शरणागति और अखंड प्रेम से सब कुछ संभव है। संसारी मनुष्य के लिए यह असंभव लगता है, परंतु भक्तों के लिए बहुत ही साधारण सी बात है। एक दिन भगवान के गले का रत्न पदक आभूषण चोरी हो गया। मंदिर के पुजारियों को जनाबाई पर संदेह हुआ क्योंकि मंदिर में सबसे अधिक आना जाना जनाबाई का लगा रहता था। जनाबाई ने विट्ठल भगवान की शपथ लेकर पुजारियों को विश्वास दिलाने की बहुत कोशिश की। आभूषण मैंने नहीं लिया, पर किसी ने इन पर विश्वास नहीं किया। लोग उसे सूली पर चढ़ाने के लिए चंद्रभागा नदी के तट पर ले गए। जनाबाई विकल होकर विट्ठल विट्ठल पुकारने लगी। देखते ही देखते सूली पिघल गई, पानी हो गई। तब लोगों ने जाना कि भगवान के दरबार में जनाबाई का कितना ऊंचा स्थान है। नामदेव जी के साथ जनाबाई का कुछ पारलौकिक संबंध था। संवत 1407 में नामदेव जी ने समाधि ली। उस दिन उनके पीछे पीछे कीर्तन करती हुई जनाबाई भी विट्ठल भगवान में विलीन हो गई। यह है भगवान का सच्चा प्रेम। जिस क्षण मनुष्य भगवान का पूर्ण आश्रय ले लेता है उसी क्षण परमेश्वर उसकी रक्षा का भार अपने ऊपर ले लेते हैं। भगवान का कथन है, अपने भक्तों का एकमात्र आश्रय मैं ही हूँ। इसलिए अपने साधु स्वभाव भक्तों को छोड़कर मैं न तो अपने आप को चाहता हूँ न अपनी अर्धांगिनी लक्ष्मी को। पूर्ण शरणागति और अखंड प्रेम से सब कुछ संभव है। जय हो राधे श्याम। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लग रही हो तो ऐसी ही और प्रेरित करने वाली कथाएं और भक्तों के चरित्र को पाने के लिए संतों के अपने इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।